ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो हमने पूरा इंसर्ट किया था डी लेंथ का स्लैब, उसके बदले अगर मान लो कि हम थोड़ा सा पार्शली उसको इंसर्ट करें तो नया जो कैपेसिटेंस होगा उसका इक्वेशन निकालना है और एक एग्जांपल सोल्व करना है आपकी बुक का। तो सबसे पहले फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास डी जो सेपरेशन डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में प्लस एंड माइनस, और जैसे हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था कि पूरा स्लैब यहाँ पर इंसर्ट किया था, उसके बदले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी लेंथ है टी, थिकनेस उसकी टी है और डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का डी ना। तो इनिशियल आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल इनिशियल ई नॉट होती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाए तो ई नॉट बाई के होती है ना। ये याद रखना है कि इनिशियल जब एयर हो तो ई नॉट और उसके बाद ई नॉट बाई के। अगर इनिशियल आप ई मान रहे तो जो फाइनल स्लैब इंसर्ट करने के बाद आपकी ई बाई के हो जाएगी यहाँ पर। तो ई नॉट और ई नॉट बाई के हो रही है आपकी इनिशियल ई नॉट और स्लैब इंसर्ट करने के बाद ई नॉट बाई के। अब आपको जैसे पता है कि चेंज भी होता है पोटेंशियल आपका, है ना, तो उसके बाद पोटेंशियल भी आपका चेंज होता रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल और नया कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ एयर है, आपने टी थिकनेस का स्लैब इंसर्ट किया तो यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ई नॉट है। यहाँ भी एयर है तो यहाँ भी ई नॉट है, लेकिन यहाँ पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आपको जैसे पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर ई नॉट बाई के टाइम्स हो जाती है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी ई नॉट बाई के टाइम्स, है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के अब नया पोटेंशियल लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं वी डैश, है ना। देखियो इनिशियल आपका जो सी होगा वो होगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जब एयर होगा, है ना। अब नई चीज क्या होगी यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हुई और उसके बाद पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो सी जो इनिशियल था वो आपका था क्यू बाई वी, है ना। अब हो जाएगा क्यू तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो फाइनल वी डैश लिखा जाएगा। वी का फॉर्मूला है आपका ई डी, है ना, तो ऐसे लिखूंगा मैं E1D1 प्लस E2D2। क्यों दो लिखा, क्योंकि यहाँ भी एयर और यहाँ भी एयर है, तो इन दोनों को तो मैं एक मान सकता हूँ और ये दूसरा आपका तो उसका डिस्टेंस D2 मतलब यहाँ पर T होगा। चलिए तो E1 मतलब इसके लिए एयर के लिए लिख रहा हूँ, तो आपकी इंटेंसिटी है ई नॉट और टोटल लेंथ कितनी है आप देखो ध्यान से, D, इसमें से T निकाल दीजिए तो एयर बचेगी आपकी, तो डिस्टेंस लिखा जाएगा D माइनस T प्लस E2 के बदले लिखा जाएगा ये स्लैब के लिए। अब इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट बाई के और D2 के बदले वहाँ पर लिखा जाएगा T, तो आपका वी डैश ये हो गया। चलिए अब नया आपको कैपेसिटेंस निकालना है, उसके पहले मैं आपको ई नॉट का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। इनिशियल ई नॉट आपको पता है दो प्लेट के बीच में होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को हम लिखते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए तो नया जो कैपेसिटेंस होता है उसको लिखते हैं, तो नया कैपेसिटेंस आएगा सी डैश इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी डैश। चलिए तो Q डिवाइड बाई वी डैश, तो Q एज इट इज डिवाइड बाई वी डैश मतलब ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। अब यहाँ से ई नॉट कॉमन निकलेगा, देखिए ध्यान से, है ना, तो यहाँ से ई नॉट एक कॉमन निकल गया, तो Q डिवाइड बाई ई नॉट डी माइनस टी और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं प्लस टी बाई के, ऐसा फॉर्मूला हो गया। और ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइड बाई ई नॉट को लिखेंगे हम Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया यहाँ पर, Q से Q कैंसिल हो गया और डिवाइड में ये बचेगा आपका D माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो ये जब सिंगल स्लैब इंसर्ट करे तब आपका फॉर्मूला आएगा फाइनल एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास अगर मान लो दो स्लैब इंसर्ट किए, फिर मैं नंबर ऑफ स्लैब बढ़ा दूंगा, अगर एन नंबर ऑफ स्लैब होंगे तो कितना होगा वो हम डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दो स्लैब इंसर्ट करें तो क्या होगा। अब आपको समझना है यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी ई नॉट, यहाँ एयर है फिर से ई नॉट, यहाँ एयर है तो ई नॉट, इसकी इंटेंसिटी होगी ई नॉट बाई के1 और इसकी इंटेंसिटी होगी ई नॉट बाई के2। चलिए तो पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं, तो V इज इक्वल टू लिखा जाएगा ना, बाकी सारी प्रोसेस यही है सेम, तो V डैश इज इक्वल टू लिखा जाएगा E1D1 प्लस E2D2 प्लस E3 इंटू D3, ऐसे लिखेंगे हम। चलिए तो E1 मतलब एयर के लिए बताता हूँ, तो ई नॉट है और डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस D है, उसमें से T1 और T2 निकाल दीजिए तो बचेगी एयर। देखिए टोटल डिस्टेंस है D, उसमें से आप T1 और T2 निकाल दीजिए तो आपका जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ आपका एयर का डिस्टेंस बचेगा। तो मैं D1 के लिए लिखूंगा यहाँ पर D माइनस
T1 माइनस T2 ऐसे लिख देंगे, प्लस सेकंड E2 आपका कौन सा है, तो E2 है आपका E0 बाई K1 और D2 आपका डिस्टेंस है वहाँ पर T1 प्लस E0 बाई E3 के लिए ये रहा आपका E0 बाई K2 इंटू लिखा जाएगा T2। चलिए अब यहाँ पर आपको पता है कि E0 कॉमन निकल जाएगा, तो E0 बाहर आ गया तो आएगा D माइनस T1 माइनस T2 ना, ऐसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बना लेते हैं, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 है ना, ये आपका वी डैश हो गया। अब जैसे आप फाइनल ऐसे लिखेंगे है ना, सी डैश लिखे जाएंगे तो आपको क्या होगा कि एप्सिलॉन E0 की वैल्यू आपको पता है, E0 की इनिशियल वैल्यू जो है वो है आपकी Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही पुट करेंगे तो सिर्फ ऊपर बचेगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई यहाँ पर जैसे D माइनस T, तो ये वाला पूरा टर्म नीचे बचेगा, तो बचेगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। चलिए तो इतना बचेगा आपका सी डैश। देखिए तो यहाँ पर से मैं जनरल सॉल्यूशन बना रहा हूँ। आपने जैसे T1 T2 का इंसर्ट किया, अगर मान लो कि नंबर ऑफ स्लैब आपके n है तो आपका सी डैश कैसा हो जाएगा बताइए, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T1 माइनस T2 ऐसा है, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस ऐसे Tn तक चला जाएगा, प्लस T1 बाई K1 यहाँ पर K1 है तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस प्लस बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ता जाएगा, तो लिखा जाएगा T3 डिवाइड बाई Tn डिवाइड बाई Kn तक है ना। तो यहाँ तक आपका जनरल फॉर्मूला हो गया कि आपको नया कैपेसिटेंस जो है वो इतना मिलेगा। तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा टॉपिक है। वैसे ही चलिए आपको सॉल्व किया जाता है एग्जाम्पल नंबर 2.8 है ना, आपकी बुक में ऐसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है कि इनिशियल मेथड ये है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन लाते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन मतलब आपके पास एक स्लैब है और उसका फॉर्मूला आपको पता है कि एक स्लैब का फॉर्मूला जो होता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, उसमें D जो है वो आपका प्रॉपर पूरा सेपरेशन डिस्टेंस है, जब एयर हो तब माइनस T कितना है कि थिकनेस ऑफ स्लैब है, प्लस T बाई K मतलब T फिर से थिकनेस ऑफ स्लैब है और K जो है उसका स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो एक स्लैब अगर इंसर्ट किया जाए तो इस फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट आपको सी डैश निकालना सिखाता हूँ यहाँ पर। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा डेटा गिवन है ना, मैंने फिगर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक स्लैब इंसर्ट किया जिसका जो थिकनेस है 3D/4 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है सेपरेशन डिस्टेंस D, तो ये आपका जो बाकी एयर वाला पार्ट बचा वो बचा आपके पास D/4 है ना। टोटल डिस्टेंस D है तो आप x मान के इसको निकाल दीजिए तो आपका आंसर आएगा D/4 यहाँ पर। चलिए तो जैसे ही आपको फॉर्मूला पता है सी डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसा फॉर्मूला है ना। अब इनिशियल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C0 यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जब यहाँ पर क्या होनी चाहिए एयर होनी चाहिए। अब स्लैब इंसर्ट किया तो नया कैपेसिटेंस आएगा सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो सी डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज, D मतलब क्या है टोटल सेपरेशन डिस्टेंस, तो वो तो एज इट इज है, माइनस T मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, तो माइनस थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी यहाँ गिवन है 3D/4, तो ये K हो गया, प्लस T मतलब फिर से थिकनेस ऑफ स्लैब मतलब 3D/4 डिवाइड बाई क्या है K मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है K। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर D माइनस 3D/4 4 एलसीएम, तो 4 यहाँ, तो 4 माइनस 3D मतलब आएगा आपका D/4 यहाँ पर है ना। ऊपर तो A एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, तो D/4 प्लस 3D/4 कैसा आएगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो D/4 इसमें से कॉमन निकलेगा। A एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रखता हूँ मैं, यहाँ से D/4 कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस 3/K बचेगा यहाँ पर, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 ऊपर ले लीजिए, तो 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम यहाँ पर K आएगा जो K ऊपर चला जाएगा, और 3 प्लस K से बचेगा 3 प्लस K। चलिए अब इसको करना क्या है आपको, A एप्सिलॉन नॉट D है क्या आपका, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C0 है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4K, ये इसको मैं C0 लिख सकता हूँ इनिशियल कैपेसिटेंस, तो 4K इंटू C0 डिवाइड बाई 3 प्लस K, आपका नया कैपेसिटेंस जो है वो ये आ गया। चलिए